आज का टॉपिक कवर कर रहा हूँ ट्रेडिंग या गैम्बलिंग इस सब्जेक्ट पे। बहुत से ट्रेडर को पता ही नहीं चलता कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं ट्रेडिंग समझ के गैम्बलिंग में कब कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सारा लॉस करने के बाद समझ में आया कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने ट्रेडिंग पूरी तरह रोक दी है। अभी मैं कुछ डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, कुछ रूल्स बना रहा हूँ। इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, प्रॉफिट मिला तो उसको सेव करना चाहिए, ये अभी मुझे पता चल रहा है। क्योंकि कभी कभी मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता था और इंट्राडे में पूरा प्रॉफिट जाके माइनस में क्लोज में अपनी पोजीशन करता था। इतना मुझे लॉस हो गया। अभी लॉस के बाद अभी मैं कुछ डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ। मैंने सोचा यही बात आप तक शेयर करूँ, इसलिए वीडियो मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ। यानी मुझे भी ये याद रहे कि क्या क्या करना पड़ता है ट्रेडिंग करने में। तो अभी कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ तो आपको वहीं पे ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। दिन भर आप मार्केट देखते रहे हो, लेकिन कुछ ट्रेडिंग मत करो। अगर आपने एक भी ट्रेड लिया उसके बाद प्रॉफिट होने के बाद कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए फिर भी आप धीरे धीरे गैम्बलिंग की तरफ बढ़ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा प्रॉफिट सेव करना सीखो। 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा ट्रेड, उसके बाद ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर दो। या फिर आपका जो लॉस हो रहा है उसको साइजेबल लिमिट में रखो। आपका लॉस 1%, 2% आपके कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड में उतना हो गया तो आप पूरी तरह ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। वैसे तो ये होता नहीं है। बहुत से न्यू कमर्स और कुछ पुराने ट्रेडर्स भी लॉस कवर करने का सोच देते हैं और उसमें और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। पहले खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैंने आज यही टॉपिक चुना था कि आप ट्रेडर हो या गैम्बलर हो, ये कैसे पता करेंगे। अभी आप ट्रेडिंग के समय 1, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा ट्रेड लेते हो तो ठीक है, आप ट्रेडर पे बन सकते हो, आप ट्रेडर हो। लेकिन 3 से ज़्यादा ट्रेड हो गए, भले वो स्कैल्पिंग में हो जाए, फिर भी आप गैम्बलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, ये याद रख लीजिए। अभी सोचने वाली दूसरी बात ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसे पता चले कि किसी से टिप्स मुझे मिलनी चाहिए या कोई मुझे ये बताए कि एक शेयर्स ऐसे बढ़ने वाला है या कॉल या पुट निफ्टी बैंक निफ्टी का इस तरह बढ़ने वाला है, ज़ीरो से हीरो बनने वाला ट्रेड है, ऐसा मुझे कोई बता दे और मैं वो भले क्वांटिटी से ले लूँ। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो ज़रूर समझ लेना कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा, चार्ट देखना आना चाहिए आपको, तभी आप ट्रेडर बन सकते हो। भले किसी ने टिप्स दे दी हो, लेकिन वो टिप्स आपको चार्ट में सही है कि नहीं है ये पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद उसमें एंट्री लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा करके शेयर बाज़ार में काम नहीं कर सकते। भले कोई टिप्स देता हो, उसके टिप्स पिछली बार सही आ रहे हो, फिर भी आपको किसी ने भी टिप्स दे दिए तो उसको चार्ट पे पहले लगा के देख लो वो टिप्स सही है, आपके पैरामीटर्स पे वो बैठती है कि नहीं, तभी आपको ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए। यानी वो टिप्स सही हो सकती है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे आँख बंद करके किसी से भी कोई भी टिप्स मत लो। अगर आपके दिमाग में आ जाए
कि इसने बनाया है मैं भी बनाऊँ, तो सीधा सीधा सोच लो कि आप गैम्बलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। यह आपको बात याद रखनी पड़ेगी। किसी से भी टिप्स ले लो, लेकिन उसको अपनी तरफ से ग्राफ पे लगा के उसको देख लो कि वो सही है या नहीं, आपके पैरामीटर्स पे खरी उतरी है कि नहीं, तभी आप उसको ले सकते हो। या फिर वो सीधा सीधा आपको गैम्बलिंग की तरफ ढकेल ले जाएगा। पहले आप सीखो, चार्ट देखना सीखो, प्राइस एक्शन क्या होता है सीखो, कैंडल पैटर्न सीखो, ये सब सीखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडर बन सकते हो। और ये ज़रूर है कि बन सकते हो। मैंने भी ये किया है, मैंने भी बहुत लॉस किया है। मुझे लगता था मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग छोड़ के गैम्बलिंग की तरफ किस समय बढ़ गया, किस तरह से बढ़ गया, और इस हद तक गया कि मेरा पूरा कैपिटल ड्रॉडाउन हो गया। और कैपिटल ड्रॉडाउन के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं गैम्बलिंग कर रहा था। इसलिए आज का टॉपिक चुना था कि गैम्बलिंग रोक दो। मैंने भी अभी ये गैम्बलिंग रोक दिए, मैंने ट्रेडिंग भी रोक दिए। अभी मैं कुछ डिसिप्लिन बना रहा हूँ, कुछ रूल्स बना रहा हूँ, उसको फॉलो करके पूरा रट्टा मार के उसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। अभी देखते हैं आगे आगे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। कुछ प्रॉफिट बनाया थोड़ा बहुत पहले, तो उसको सेव करना सीखूंगा। उसके बाद उसको चार्ट रीडिंग, चार्ट का पैटर्न समझना पड़ेगा, वो सब याद करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत सारी बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। आपको लगेगा इतना सारा कौन याद करके ट्रेडिंग करता है, तो देख लो भाई, आप गाड़ी चला रहे होते हैं फिर भी आप पूरी तरह एक्सीलेटर, क्लच, गियर, ये सभी बातें याद रख के अपने आप हो जाती है। वैसे ही ट्रेडिंग में है, आपको सब याद करना पड़ेगा, बाद में आपको अपने आप सब पता चल जाएगा। देख लो, अभी बस इतना ही बताता हूँ। अभी कुछ जम नहीं रहा है, कुछ मूड भी नहीं है, ट्रेडिंग तो अभी रोक दी है, डिसिप्लिन कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे मार्केट ख़त्म होने के बाद कहाँ कहाँ ट्रेड एंट्री हमें मिल सकती थी, इसका स्टडी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ अपने खुद के लिए। ये किसी के लिए पता नहीं है, अपने खुद के नॉलेज के लिए सेव कर रहा हूँ। इसी में से यही एक टॉपिक था। अभी देखता हूँ कैसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, देखते हैं क्या होता है।